आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले अवचेतन मन को जानना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे विचारों और भावनाओं को हकीकत में बदलने में मदद करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में आता है। लेकिन अगर हमारे अवचेतन मन में डर, शक या नकारात्मक सोच भरी होगी तो हम अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं ला पाएंगे। जैसे अगर कोई इंसान अमीर बनने की सोचता है लेकिन उसके अंदर यह डर बैठा है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो वह कभी सच में अमीर नहीं बन पाएगा। उसका अवचेतन मन उसे उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां उसे मुश्किलें ही मुश्किलें मिलेंगी। इसलिए पहले अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों से भरना जरूरी है, तभी आकर्षण का नियम हमारे हक में काम करेगा। जब हम अपने दिमाग में सिर्फ अच्छे और सकारात्मक विचार रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में भी वही चीजें आने लगेंगी। अवचेतन मन हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो चुपचाप हमारे विचारों, आदतों और फैसलों को नियंत्रित करता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चलने वाला सॉफ्टवेयर जो बिना दिखे सब कुछ संभालता रहता है। हमारी अच्छी या बुरी आदतें, डर, सपने और विश्वास सब कुछ न कुछ हमारे अवचेतन मन में जमा होता रहता है। उदाहरण के लिए जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन बाद में यह अपने आप होने लगता है क्योंकि अवचेतन मन इसे सीख लेता है। इसी तरह अगर हम हर दिन खुद को सफल और खुशहाल माने तो हमारा अवचेतन मन वैसे ही विचारों को मजबूत करता है और हमें उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अगर हम इसे सकारात्मक सोच और अच्छी आदतों से भरें तो यह हमें सफलता और खुशहाली की ओर ले जा सकता है। अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत से हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह हमारे विचारों, आदतों और विश्वासों को इस तरह से बदल सकता है कि हम अपने सपनों को सच कर सकें। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारी सोच, शरीर और हालात पर गहरा असर डाल सकता है। अब बात आती है कि हम अवचेतन मन से क्या हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में यह भरोसा बिठा लें कि हम अमीर और सफल बन सकते हैं तो यह हमें सही मौके और रास्ते दिखाने लगेगा। कई बड़े बिजनेसमैन और सफल लोग इसी तरह के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं। अगर हम रोज अपने दिमाग में सकारात्मक बातें दोहराएं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम खुद को ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कई बार लोग सिर्फ अपनी सोच बदलकर ही ठीक हो जाते हैं। अगर अवचेतन मन को यह मानने पर मजबूर कर दिया जाए कि हम स्वस्थ हैं तो शरीर भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। अगर हम अपने अवचेतन मन में यह बात बैठा लें कि हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है तो धीरे धीरे हमारा डर, हमारी चिंता दूर हो सकती है। अगर हम प्यार, दोस्ती और खुशहाल रिश्तों के बारे में सकारात्मक सोचें तो हमारे जीवन में वैसे ही लोग और हालात आने लगते हैं। अवचेतन मन की मदद से हम कोई भी नई आदत बना सकते हैं या कोई नया हुनर जैसे गाना गाना, खेलना, सीखना सीख सकते हैं। हम अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। हर दिन खुद से अच्छी बातें कहें, जैसे मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मेहनती हूँ। अपने सपनों को सच होते हुए महसूस करें। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ और हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी खुशियों और सफलताओं से भरी हुई है। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ और अपने सपनों के करीब जा रहा हूँ। मेरे अंदर असीमित ताकत और काबिलियत है। मैं जो चाहूँ वह हासिल कर सकता हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुशहाल हूँ और शांत महसूस कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। इस तरह के वाक्यों को कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। इन अफर्मेशंस को
रोज दोहराने से अवचेतन मन पर गहरा असर पड़ता है और हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। नकारात्मक सोच और डर को दूर करें। ध्यान, मेडिटेशन करें और खुद पर विश्वास रखें। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत और सकारात्मक बनता है। जब हम रोज ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों का बहाव धीमा हो जाता है और हम अपने मन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। इससे तनाव और चिंता कम होती है और हमें अंदरूनी शांति महसूस होती है। डेली मेडिटेशन से हमारा अवचेतन मन मजबूत होता है, जिससे आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। मेडिटेशन से हमारे स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नींद में सुधार लाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी अच्छा महसूस करता है और बीमारियां दूर होने लगती हैं। इसके अलावा मेडिटेशन करने से नकारात्मक सोच कम होती है और हम जिंदगी को ज़्यादा खुशहाल और सकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं। अगर हम रोज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें तो इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर दिखने लगता है। यह हमें सेल्फ अवेयर बनाता है और हमारी सोच को इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। हमारी लाइफ नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशंस का कॉम्बिनेशन है। चलिए इसको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस में हमारा अवचेतन मन किस तरह की प्रतिक्रिया करता है। मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया है कि कल से आप मॉर्निंग वॉक शुरू करने वाले हैं। अब आपको मालूम है कि मॉर्निंग वॉक शुरू करने से क्या-क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ पर पड़ने वाले हैं। आपकी मॉर्निंग वॉक शुरू होगी कल से या नहीं, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके अवचेतन मन का क्या पैटर्न है। अगर आपके अवचेतन मन में ऑलरेडी नेगेटिविटी भरी हुई है, आपके पास ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर आप टाल मटोल वाली नेचर वाले हैं, तो अवचेतन मन के पास वही थॉट्स हैं कि आप काम को डिसाइड करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे। तो जब दूसरा दिन आएगा मॉर्निंग वॉक शुरू करने के लिए, तब आपके सामने वह इसी तरह की सिचुएशंस प्रेजेंट करेगा कि आप बहाने बनाएंगे, अरे आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल से जाऊंगा, और यह कल से फिर परसों, परसों से तरसों होता चला जाएगा, लेकिन आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन के पास जो डेटा स्टोर है वह उसको क्या बता रहा है कि आप जो डिसाइड करते हैं वह करेंगे। अब आपने अगर यह डिसाइड किया है कि आप कल मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, तो आप मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा अवचेतन मन पैटर्न्स पर काम करता है। हमारी लाइफ में आने वाली चुनौतियां पूरी होंगी या नहीं होंगी, यह हमारे अवचेतन मन के पैटर्न्स पर ही डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे अवचेतन मन के पैटर्न्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिटरमाइंड होना होगा और अपने आप से बोलना होगा, जैसे मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे जाना ही है। इस तरह के वाक्यों को ही हम पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। जब आप यह बात बार बार पूरी तरह से फील करते हुए बोलेंगे, पूरी सच्चाई के साथ बोलेंगे, तो आपके अवचेतन मन का पैटर्न धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। इसे और मजबूत बनाने के लिए आपको मिनिमम 7 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप चाहे थोड़ी वॉक करें, 5 मिनट के लिए ही जाएं और वॉक करें, पर इस चीज को आप लगातार फॉलो करें, अपनी वॉक को आप फॉलो करें। इस तरह आप अपने चले आ रहे पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे। जब आप मिनिमम 7 से 21 दिनों तक इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, मतलब अपने वॉकिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे,
आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे तो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में आपका नया पैटर्न स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका यह 21 डेज क्रॉस होते हैं तो आप अपने आप खुद यह चेंज महसूस करेंगे कि अब आप मॉर्निंग वॉक छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर किसी दिन आपका मॉर्निंग वॉक मिस होगा तो आप उस बात के लिए गिल्टी फील करेंगे कि आपने आज अपना रूटीन ब्रेक किया है। तो इस तरह से हम नए पैटर्न्स बनाने के लिए और पुराने पैटर्न्स को नए पैटर्न से रिप्लेस करने के लिए 21 डेज का चैलेंज पूरा करेंगे। हमें अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक करना होगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना होगा, अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि हम यह काम करेंगे और यह काम हम ज़रूर करेंगे, ये काम हम कर सकते हैं। नए तरीके से कोई भी चीज़ को मिनिमम 21 डेज का चैलेंज लेकर उसे एक्सेप्ट करें और फॉलो करें। तब आपके अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। आपके नए पैटर्न्स अवचेतन मन में स्टोर होने लगेंगे। जब आपका अवचेतन मन सही तरीके से रीप्रोग्राम हो जाएगा तो जिंदगी में कई चीजें आसान हो जाएंगी। आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस होगा और कोई भी काम शुरू करने से पहले डर या संदेह नहीं रहेगा। सफलता पाना, अच्छे रिश्ते बनाना और खुश रहना स्वाभाविक हो जाएगा क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ सकारात्मक चीजों पर ध्यान देगा। तनाव, डर और नकारात्मक सोच कम हो जाएगी, जिससे फैसले लेना और अपने सपनों को पूरा करना आसान लगेगा। आपकी आदतें बेहतर होंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और आप हर स्थिति में खुद को शांत और खुश महसूस करेंगे। कुल मिलाकर जिंदगी पहले से ज्यादा आसान और आनंदमय हो जाएगी। अवचेतन मन की ताकत को पहचान कर और इसे सही तरीके से रीप्रोग्राम करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाती है। जब हमारा अवचेतन मन हमारे सपनों और लक्ष्यों के साथ जुड़ जाता है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती। इसलिए सही विचारों और अच्छी आदतों के साथ इसे मजबूत बनाइए और अपनी जिंदगी को वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।